हेलो एवरीवन, वेलकम टू विट्स एजुकेशन। आज हम लोग अपने सेकेंड रैंकर ऑल इंडिया रैंक 522 इन निमसेट 2024 रुद्र रंजन के साथ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन रुद्र रंजन। थैंक यू सर। तो रुद्र, आप अपने पूरे निमसेट के जर्नी को बताओ, कैसे आपने तैयारी शुरू किया, फिर क्या क्या कैसे फ्लो कैसे पकड़ा, क्या क्या था आपका जर्नी। सबसे पहले मेरा नाम रुद्र रंजन है। निमसेट का जर्नी मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। वहाँ से मैंने निमसेट का 2023 में एग्ज़ाम भी दिया है, जिसमें मेरी नंबर उतनी अच्छी नहीं आई थी, वो अटेम्प्ट था एक। फिर उसके बाद मैंने तरीका सीखा कि क्या क्या चेंजेस लाया जा सकता है जिसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स आए, अच्छा रैंक आए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से निकाली और एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दिया। एक तरफ बनाता था क्वेश्चन, एररलेस बनाया, एनसी गाइड बनाया, एनडीए बनाया, और एक तरफ उसके आंसर्स को मैं एक डायरी में मेंटेन करता, और जो नहीं बनता उसको टिक मार, और जो बन जाता उसको टिक नहीं मारता था। उसके बाद सबसे अच्छा बात तो ये था, बताइए, घबराइए नहीं। सबसे पहला बात की जर्नी। अब यहाँ पे आता है बात जर्नी की। अगर आप कभी भी सोच के रखते हैं ना कि हमको इतना नंबर लाना है, हमको हम रैंक वन के लिए पढ़ रहे, वो ठीक बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ रैंक वन करेंगे ना, आपको सीखना भी होता है। आप सबसे पहले सीखने पे फोकस कीजिए। आप सीखिएगा ना तो आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा ना तो रैंक वन आएगा, बिल्कुल आएगा। आप सीखे तो पहले। आपके बैच में से एक का रैंक 1 आया, कैसा था आपका और उनका जर्नी? क्योंकि आप लोग साथ में भी पढ़ते होगे, कैसा रहता था आप लोगों का? मनी भैया जब आया ना, मनी भैया शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट था। मनी भैया का मैथ्स एकदम अच्छा था। यानी मनी भैया का किसी भी टेस्ट में 600 में 500 से कम आता ही नहीं था। उनका मैथ्स शुरू से अच्छा था, पहले टेस्ट से ही। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि उन्होंने मुझे बताया। सर तो बताते ही थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जो भैया ने हमको बताया, और इससे मेरा ग्रोथ भी हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सारी टेक्निक भी बताई कि एक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट भी लेना है। टेस्ट के अटेम्प्ट में बहुत अच्छा है रोल प्ले किया मनी ने आपके साथ। यस सर। और आप लोग साथ में भी बैठ के पढ़ते थे यस सारा सर। चीज़। रूटीन आपका क्या रहता था डेली का? रूटीन मेरा ये रहता था कि सुबह 8 बजे इंस्टीट्यूट आना। हम्म। अगर क्लास चला, 2 घंटा का सुबह क्लास रहता था 8 से 10। उसके बाद फिर लंच का एक टाइमिंग के लिए बस ब्रेक मिलता था 12:30 से 1 बजे के बीच में, और उसके बाद 8 बजे तक हमारा लाइब्रेरी चलता था। तो दिन भर में हमारा 100-200 क्वेश्चन बनाना टारगेट रहता था। एक टारगेट बेस्ड काम करते थे, क्योंकि छोटा छोटा टारगेट है ना, वो बहुत ईजी पड़ता था। एक बार में अगर आप वीक का ले लेंगे तो वो थोड़ा बल्कि होता है। तो जब आप आए थे तो आपका क्या स्थिति था, कैसे थे आप पढ़ाई में? जब आए थे तब तो 10 क्वेश्चन रहना ही मुश्किल था। हम एक क्वेश्चन को लगभग 4 बार पूछते थे सर से। उस सर ही थे तो हमको छोड़ देते थे, नहीं तो दूसरा बच्चा तो बहुत मार खाता था। ये था कि इनका बार बार कोई भी बच्चा का जिज्ञासा हम लोग को भी उसके प्रति अट्रैक्ट करता है कि कैसे हम लोग उनको टैकल करें, उनके डाउट्स को कैसे ख़त्म करें। क्योंकि रुद्र रंजन एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चे में से थे। इनका हर समय था कि सर ये कंसेप्ट क्या होता है, कैसे ये थॉट प्रोसेस डेवलप करें। यहाँ जो जर्नी था रुद्र का, वो उस पर बताइए रुद्र, कैसे आपने थॉट प्रोसेस पे काम करना शुरू किया, कैसे मैथ्स के एनालिटिकल थिंकिंग को आपने डेवलप किया? सबसे पहला बात है कि जब शुरू में आया था ना, तब क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं थे, थोड़े बनते थे। बहुत बार लगता था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो सबको जब एक बार सर को बोला ना, तो सर बोले कि अभी तो टाइम है, धीरे धीरे मेहनत करो। 22 में हो, अभी 24 है, कुल मिला के 2 साल है। ऐसे ही अगर कंसिस्टेंट मेहनत करोगे ना, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, एक नहीं बनेगा, दो नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा, 50 नहीं बनेगा, लेकिन जब उस क्वेश्चन पे भिड़ोगे ना तो पक्का बनेगा। आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, और वो गारंटीड बनेगा। तो क्वेश्चन पे डाउट आएगा, 100% डाउट आएगा। शुरुआत में तो आप 50 क्वेश्चन लीजिएगा तो मैक्सिमम से मिनिमम 30 क्वेश्चन आपका डाउट आएगा। लेकिन अगर आप
मैटर ये करता है ना कि आप उस क्वेश्चन पे कितना आप सोचें, कितने तरीके से सोचें। अगर आप उसको एक बार देखे नहीं बन रहा, छोड़ दिए, तब आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ लैग कर रहा है। कंसेप्चुअल कैसा नॉलेज था आपको? जब आए थे तो मेरे पास कोई लॉजिक नहीं था। हम 11th-12th मैथ्स एकदम नहीं पढ़े थे। आप कोविड बैच के थे? हाँ, यस। अच्छा, कोविड बैच के साथ ये था प्रॉब्लम कि उनका मैथ्स काफ़ी वीक होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे आप जब यहाँ पढ़ना शुरू किए तो मैथ्स में इंटरेस्ट आना आपको शुरू हुआ। यस सर। फिर कैसे क्या किया आपने? मैथ्स में डेली 50 सवाल का आपने टारगेट रखा था, और फिर धीरे धीरे ये डेवलप होते होते एग्ज़ाम तक कितना सवाल आप लगाते थे डेली? एग्ज़ाम तक तो मेरा 200 सवाल आराम से हो जाता था। 200 में बनाते थे, जिसमें कि 180 सवाल बन जाता था। 20 क्वेश्चन होता था जो कि नहीं बनता था, तो उसको भी बहुत हद तक, जैसे सुबह तक तो आप बना दिए, सुबह तक डाउट सॉल्विंग हो गया। एक बार रात में आकर के आप फिर उस क्वेश्चन को देखें ना, तो रात भर ना वो दिमाग पे चलता था। आज सुबह में वो फिर बन जाता था। कम से कम ना 7-8 क्वेश्चन तो बन गया। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा था, क्योंकि रात में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रॉब्लम चला जाता था, यस सर। और आपके दिमाग में अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट है तो वहाँ से आप टैकल कर लेते हो कि ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, जो कि सुबह में ऑटोमेटिक बन जाता है। ये स्ट्रेटजी आपका बहुत यूनिक यस था। सर। और फिर अलग अलग सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग के लिए आप कैसे पढ़ाई शुरू किए? रीजनिंग के लिए तो सबसे पहले निखिल सर ही आए थे। निखिल सर बताए, हमसे तो रीजनिंग एकदम नहीं बनता था। शुरुआत से ही रीजनिंग नहीं बनता था। निखिल निखिल सर आए, बताए कि रीजनिंग को ऐसे बनाया जाता है। कुछ कुछ टॉपिक पे मेरा रीजनिंग अच्छा था। पहले पजल एकदम नहीं बनता था, लेकिन धीरे धीरे पजल का सर प्रैक्टिस करवाते गए। पहले बुक दिए, 2 बुक तो पहले से था। एक BS सेजवाली था, जो कि वर्डवल नडवल में एक साथ था। उसमें पजल उसमें कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं था, तो सर एक के कुंदन नाम का बुक दिए, उसको बनाने को दिए। बीच में हॉलीडे आया, दुर्गा पूजा का हॉलीडे, उसमें सर उसको बोले कि आधा बुक ख़त्म कर जाओ, तो वो भी हम लोग ने किया है। उसके बाद सर का सेट आता था। सर खुद मेंस किया है, बैंक में मेंस किया है, तो सर के पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेंस के आते थे, और सर हम लोग से बनाते थे, बनवाते थे, भीड़ करके बनवाते थे। और ऐसे सर ने नहीं भी तो 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग से बनवाया है। पर इसी से आपका धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट आपका कवर होते चला गया। यस सर। कंप्यूटर में कैसे आपने फिर किया? कंप्यूटर में तो शशांक सर ही हम लोग को ये दिसंबर के बाद एंड का जनवरी से हम लोग को पढ़ाना शुरू किया। फंडामेंटल तो पहले से वो टेस्ट में देते थे, और फंडामेंटल बोलते भी थे कि फंडामेंटल को एक जगह लिख लो, उसको डेली रिवाइज करो। और रहा जो भी सिक्वेंशियल कंसेप्ट, एक कॉम्बिनेशन, लॉजिक गेट, ट्रुथ टेबल, ये सब जितना भी था वो सर पढ़ाया हम लोग को। आखिरी का बस 2 महीना पढ़ा, 2 महीना बहुत इनफ था। 2 महीना में आप कंप्यूटर में कॉन्सेप्चुअली साउंड हो गए थे? यस सर। जी। और फिर कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बनने लग रहे थे, तो ये आपका स्ट्रेटजी था। टेस्ट को आप कैसे लगाते थे? टेस्ट, शुरुआत में तो टेस्ट हमारा एक हफ्ता में एक बार होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आते रहा, मतलब कि दिसंबर के बाद का हम बात करें तो पहले हफ्ता में 2 बार, फिर फैब ख़त्म होते होते एक दिन, प्रतिदिन एक टेस्ट लगाते थे। ज़रूरी नहीं है कि सारा टेस्ट इंस्टीट्यूट का, अलग अलग संस्थाओं का हमने टेस्ट लगाया है। बहुत सारे संस्थाओं का, एक नहीं, बहुत सारे। कुछ मैंने लिया, एक मैंने लिया था, और बाकी सर ने दिया था, और हम बता भी दिए थे सर को इस बात जी, को। ये बात मुझे पता था, इन्होंने लिया था किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। बच्चा जहाँ से पढ़ना चाहता है, बच्चा इंडिपेंडेंट है। बच्चा को बस, हमारा एक ही मोटो है कि बच्चा का रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कोई ब्रांड नहीं देखते कि क्या है, बच्चे का जो डिमांड है, ये हमसे बाद में बताए थे लेने के बाद। फिर हमने पूछा कि और अगर आपको चाहिए किसी का तो आप हमको बताइए, हम आपको और अवेलेबल कराएंगे। फिर इन्होंने जो भी चीज़ का डिमांड रखा, जिस इंस्टीट्यूट का भी डिमांड रखा, वो सारा हम लोग इनको अवेलेबल कराए। हमारे डायरेक्टर सर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप सबके यस रिजल्ट सर। के पीछे। उन वो कैसे आप लोग का हमेशा मदद करते थे? रवि सर तो हम लोग को हर समय मोटिवेट रखते थे, और रवि सर कभी लोड लेने ही नहीं दिए। रवि सर सबसे अच्छे टीचर थे और सबसे अच्छे डायरेक्टर है। वो मोटिवेशन स्पीकर बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनके क्लास में कभी जाएगा ना, तो वो अच्छा, जैसे अगर कोई बच्चा फॉल कर रहा है, डाउन फॉल कर रहा है, तो उसको एक बार रोकते थे और उसको अच्छे से समझाते थे कि हाँ ऐसे होता है, कुछ भी चीज़ ऐसे होता है। एमसीए इंट्रेंस के बारे में भी शायद रवि सर ही आपको बताए हाँ, थे। रवि सर ये को
बोले थे कि तुम कर सकता है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकता है, तो तुम इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। हम शुरुआत में समझे थे कि नहीं, हमसे नहीं होने वाला है कंपटीशन, हम क्या ही करेंगे। फिर सर एक बार पापा से बात की तब हमने किया। अच्छा, सर ने आपके पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया। एमसीए का अवेयरनेस पूरे बिहार में अगर बहुत ज़्यादा जगह जहाँ फैलाया जा रहा है, एमसीए क्या होता है, एमसीए इंट्रेंस कैसे होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे डायरेक्टर सर का है। वो एक बहुत बड़े फेस है जिसको थ्रू बहुत सारे बच्चे एमसीए इंट्रेंस के बारे में जानते हैं। यहाँ मेजोरिटी ऑफ बच्चे ये जानते ही नहीं है कि एमसीए इंट्रेंस क्या होता है। निमसेट यस। के बारे में तो दूर की बात है, बहुत बच्चे जानते ही नहीं है कि एमसीए भी होता है। बीसीए के बाद भी आपको एमसीए करने के बाद अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रहा है। इन सारी चीज़ों को सर आपको मोटिवेट करते रहते थे यस टाइम सर। टू टाइम। यस। जी। और फिर टेस्ट जब अचानक सेक्शनल टाइमिंग आ गया तो फिर आप कैसे उसको मैनेज किए? मेरा शुरू से ऐसे टेस्ट में रहा क्या है ना कि हम 1 घंटा शुरू से मैथ्स को देते थे, 40 मिनट रीजनिंग, और आखिरी का टाइम जो बचा था ना वो हम कंप्यूटर और इंग्लिश को ही देते थे। या कंप्यूटर और रीजनिंग में थोड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन शुरू से सबसे पहले हम मैथ्स बनाते 1 घंटा, और उसके बाद कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग बनाते थे। ये मैथ्स 1 घंटा बनाने वाला स्ट्रेटजी आपको जब सेक्शनल टाइमिंग आया होगा तो बहुत हेल्प किया होगा। हाँ, हेल्प किया था, नो डाउट। लेकिन पहले था क्या कि हम पहले बना लेते थे और उसके बाद एंड में जाकर के हम मिलाते थे सबको। लेकिन सेक्शनल टाइमिंग आने के बाद एट द सेम टाइम जैसे हम कर लिए, आखिरी का 10 मिनट हमको मिलाने का मिलता था। चलिए। और ये जब टेस्ट आप देते थे उसके बाद आपका क्या रूल था कि आप कैसे मैनेज करते थे? टेस्ट के एनालिसिस का क्या स्ट्रेटजी रहता था आपका? टेस्ट देने के बाद ना सबसे पहले तो आधा घंटा का एक ब्रेक लेते थे, जिसमें कि दिमाग एकदम सही होता था, कुछ कर लिए। उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस के बाद, टेस्ट में एनालिसिस में देखते थे कि कौन क्वेश्चन नहीं बना है और वो क्वेश्चन किस कंसेप्ट से आ रहा है, तो पहले उस कंसेप्ट को पढ़ो और उसके बाद उस क्वेश्चन पे ट्राई करो। अगर लैग कर रहे, ज़्यादा लैग कर रहे, तो सर से हम डाउट पूछ लेते थे। चलिए, बहुत बढ़िया था। ये अच्छा स्ट्रेटजी है, आपको अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट समय समय पे करना चाहिए। यस सर। जूनियर को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? रिजल्ट मैटर नहीं करता, जर्नी मैटर करता है। आप कितना उसके पीछे भागे हैं वो मैटर करता है। रिजल्ट तो आ ही जाएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ें ना तो 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी नहीं बरते तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो ईमानदारी बरतिए और इन्जॉय कीजिए जर्नी को, क्योंकि जर्नी एंजॉय करने वाली है। ये बहुत अच्छा पॉइंट रुद्र बोले। हर एक स्टूडेंट से हम यही बोलते हैं, हम लोग को रिजल्ट सबको चाहिए, एफर्ट सब लोग लगाते हैं, बट रिजल्ट सबका नहीं आ पाता है। तो इससे क्या हम हताश हो जाएंगे? नहीं। मेहनत करने का आदत अगर आपको एक बार लग गया ना तो आप जीवन में कभी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आदत होता है जो लगा एक बार, बस लत के तरह है, एक बार लग गया तो ये आदत जल्दी जाने वाला नहीं है। इसलिए हम हर एक बच्चों को बोलते हैं कि इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एट द एंड अगर आपको वो कॉलेज भी मिल जाएगा ना तो उस चीज़ का वैल्यू नहीं होगा जब तक आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे। और सबको ही रिजल्ट चाहिए, जैसे यही होता है ना कि पैसा सबको कमाना है, लेकिन वो जो एफर्ट है, हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, बीच का जो चीज़ है वो कोई नहीं चाहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबको जर्नी को बहुत एंजॉय करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने सब बच्चों यस को सर। बोला। तो अच्छा रहा रुद्र, आपका बहुत मेहनत आपने किया। चलिए, निखिल सर कुछ पूछना चाहेंगे? निखिल सर। रुद्र, स्पेशली हम हर बच्चों से पजल के बारे में बोलते हैं। पजल फोबिया जो था वो उसको कैसे ख़त्म किया? वो तो सबसे पहले तो पजल फोबिया तो था, सीधा सा बात था। लेकिन उसको सर आप ही ठीक कराए थे, उसको हम क्या बोले, आप ही डेली प्रैक्टिस कराते थे ना। एक बार में 10 क्वेश्चन दे दिए, 1 घंटा का समय, उसको आप बनाइए। नहीं बनेगा सर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको तब तक अटेम्प्ट करना तब तक वो बने नहीं। कई बार नहीं बनता तो सर खुद बोलते थे कि अभी छोड़ दो, थोड़ा देर बाद बनाना। और ये बहुत बार काम किया भी है। थैंक यू। पहले तो बधाई हो कि तुम इस बार NIT जा रहे हो। यस सर। लास्ट में अपने जूनियर्स को जो बोलना चाहते हो बोल दो, कि पजल को सर कैसे देखे, रीजनिंग को कैसे देखे। सबसे पहले तो पजल एग्ज़ाम में ना, सबसे पहले तो 30 मिनट का समय। अब 30 मिनट का समय सबसे यानी मिनिमम सेटिंग आप कीजिए ना, तो आप 20 मिनट में ना
अच्छा खासा क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा जो एकदम एक एक मिनट में बन सकता है उसको बनाइए। और उसको बनाने के बाद आप पजल पे जाइए या कोई भी दिया है उस पर आप बनाइए, वो आराम से बन जाएगा। एंड में बनेगा, दिमाग रिलैक्स रहेगा, वो बन जाएगा। शुरुआत में बनाएगा आपको हड़बड़ी रहेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन है। कहने का ये मतलब है कि पहले आप वन लिनियर क्वेश्चंस को पहले कर ले, अगर वो टाइम टेकिंग ज़्यादा आपका नहीं लेगा, टाइम बचेगा, फिर आप पजल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें मार्क्स और ग्रोथ दोनों दिखेगा आपको। थैंक यस यू। सर।